बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते एनआरओ अमल दरामद केस की समाअत के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालती फैसले पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत और नैब को आखिरी मौका दिया जा रहा है और अगर एनआरओ पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ तो कोई भी शख्स चाहे जितने बड़े ओहदे पर फाइज हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज उसी 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ खोसा कर रहे थे, अपने फैसले में कहा कि बादिल नजर में वजीर आजम दयानतदार आदमी नहीं। आर्टिकल 62(1) के तहत ऐसा शख्स पार्लियामेंट का रुकन नहीं हो सकता जो दयानतदार और अमीन ना हो। वजीर आजम ने आइन से वफादारी के दिफा का हलफ लिया है और उन्होंने आइन से वफादारी के बजाय सिर्फ सियासी जमात से वफादारी की है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हुकूमत को 6 ऑप्शंस भी दिए हैं और इस फैसले पर अमल दरामद के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजते हुए लार्जर बेंच बनाने की तजवीज़ दी है। अदालत की जानिब से दिए जाने वाले 6 ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। वजीर आजम और वफाकी सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और वजीर आजम को आर्टिकल 63G के तहत पार्लियामेंट की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया जाए। अदालत एक कमीशन कायम करे जो इस फैसले पर अमल दरामद करवाए। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करे और फैसला अवाम के नुमाइंदों पर छोड़ दिया जाए। चेयरमैन नैब के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। आर्टिकल 248 के तहत अगर कोई चाहे कि उसे सुना जाए तो वो लार्जर बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ बयान करे। अदालत ने चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी कानून, अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को 16 जनवरी को एक बार फिर तलब भी किया है, ये ऑप्शंस देने के बाद। नाज़रीन, अगर हम हुकूमती मौक़िफ़ की बात करते हैं तो सदर साहब टेलीविजन पर वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि उनकी जमात अदालती फैसले पर अमल ना करते हुए स्विस अदालतों को ख़त नहीं लिखेंगे और इस बात को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की खबर के ट्रायल से भी मशरूत कर दिया गया। जबकि सेनेट कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तकारीर और उन्होंने जो अंदाज अपनाया हुआ है उससे अंदाज़ा करना कुछ मुश्किल नहीं कि हुकूमती तर्ज अमल क्या होगा। जबकि कल ही पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने एक बार फिर अचानक ही कहकर सबको हैरान कर दिया कि पाकिस्तान की फौज और ISI के सरबराहान ने मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर ही मुतनाज़ा मेमो से मुताल्लिक दायर की गई दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबात जमा कराए हैं। और नाज़रीन, ये बातें उन्होंने चीनी मीडिया से उस मौके पर कहीं जब आर्मी चीफ खुद चीन के दौरे पर हैं। और ऐसी मुल्की सूरत हाल में जब आइन पर अमल ना हो और अदलिया भी कार्रवाई के लिए तैयार हो तो अदालत के आइंदा के इक़दाम क्या होंगे और आइनी तवाज़ुन कैसे कायम होगा? क्योंकि अदालत का मौक़िफ़ ये भी है कि आर्टिकल 189 और 190 के तहत तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट की मावनत के पाबंद हैं। अब क्या अदालती इक़दाम नाखुशगवार होंगे? क्योंकि ये हकीकत है कि वफाकी हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल ना करती है और ना आगे करने के मूड में नज़र आती है। यही है वो सवालात जो आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। आज हमें हमारे शो में इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है जनाब अंसार अब्बासी साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साथ में उनके मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है यास्मीन रहमान साहिबा ने, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। मेरे साथ रहिए।